नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम मूल रूप से पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने वाले खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल दोस्तों, अगर आप मलाला यूसुफजई के वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके भारत वाले हिस्से में देश का जो नक्शा बना हुआ है वो कहीं से भी भारत सरकार के द्वारा मान्य नक्शे के अनुरूप नहीं है। यही नहीं दोस्तों, ये नक्शा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले नक्शे के आधार पर भी आधारित नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मलाला यूसुफजई कौन है, इन्हें किस किस प्रकार का सम्मान मिल चुका है। यहाँ पर इन चीज़ों की जानकारी हम आपको देना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कई सारे सम्मान को प्राप्त करने के बावजूद भी भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ा है। अतः ये हमारे लिए सम्मानित व्यक्तियों में से नहीं है। दोस्तों, मूल रूप से पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई फिलहाल ब्रिटेन और कनाडा में रहती हैं और कनाडा ने तो उन्हें मानद नागरिकता भी दी हुई है। दोस्तों, मलाला अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपना भारत विरोधी रवैया प्रदर्शित करती रहती हैं और अब इनकी वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत तरह से दिखाए जाने का मामला उठाया ही जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर को मलाला यूसुफजई भारत का अंग नहीं मानती है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश को विवादित मानती है। दोस्तों, अगर आप मलाला यूसुफजई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके भारत वाले हिस्से में देश का जो नक्शा बना हुआ है वो कहीं से भी भारत सरकार द्वारा मान्य नक्शे के अनुरूप नहीं है। यही नहीं दोस्तों, ये नक्शा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले नक्शे पर भी आधारित नहीं है। दोस्तों, मलाला यूसुफजई की वेबसाइट पर लद्दाख को छोड़ लगभग पूरे जम्मू कश्मीर को ही बाकी भारत से अलग रंग में दिखाया गया है और उसे विवादित माना गया है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इनमें से कुछ हिस्सा उसने चीन को भी दे रखा है। वहीं लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दोस्तों, मलाला की वेबसाइट पर इन इलाकों को भारत का न बताकर विवादित बताया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं है और भारत द्वारा प्रशासित है, उसे भी विवादित की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को बिना किसी कारण ही विवादित में दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चीन ने 1951 में तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया था और उस समय सरदार पटेल जी के द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने तिब्बत की समस्या पर ध्यान नहीं दिया था और तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता आ रहा है। और कुछ ऐसा ही करके मलाला ने भी एक तरह से चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और भारत चीन के तनाव के बीच ही इस नक्शे को लेकर सवाल उठना भी लाजमी है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को शेष भारत से विभिन्न दिखाने वाली मलाला यूसुफजई जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारतीय सेना को भी भला बुरा कह चुकी हैं। और इससे पहले मलाला यूसुफजई ने किसी काल्पनिक कश्मीरी लड़की से संवाद करके उसके हवाले से ये कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में सेना की पदचाप सुनाई देने से डर का माहौल बना हुआ है और यह चर्चा का विषय है। और उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, सितंबर 2019 में मलाला यूसुफजई ने एक के बाद एक 7 ट्वीट कर लिखा था कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोगों से बात की है जो कश्मीर में रह रहे हैं या फिर वहां पर कार्यरत हैं। इनमें छात्र, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वकील भी इनमें शामिल हैं। दोस्तों, मलाला ने लिखा था कि वह कश्मीर की लड़कियों से सीधे बातचीत करना चाहती थी और उन्होंने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का हवाला देकर लिखा था कि लोगों से बात करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके बाद पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने ये आरोप लगाया था कि कश्मीर को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है और उनकी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है।